अध्याय 8। इसमें अष्टावक्र द्वारा बंधन व मुक्ति की व्याख्या कि आखिर हम बंधन और मुक्ति में क्या अंतर कर सकते हैं, क्या होता है बंधन व मुक्ति, इसके बारे में बहुत अच्छी ही बात लिखी हुई है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सूत्र 1 है, अष्टावक्र जी कहते हैं, तदा बंध्यो यदा चित्तम किंचित वांछति सोचति किंचित गृह्णाति किंचित धृष्यति कुप्यति। इसका भावार्थ है, महर्षि अष्टावक्र मुक्ति तथा बंधन की व्याख्या करते हुए कहते हैं, बंधन तब तक जानो जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, कुछ त्याग करता हो, कुछ ग्रहण करता हो, कुछ प्राप्त करने पर सुखी होता हो और कुछ न प्राप्त करने पर दुखी होता हो, अर्थात क्रोधित हो जाता हो। इसी को हम कहते हैं बंधन और मुक्ति। व्याख्या में अष्टावक्र के उपदेश से जनक को आत्मज्ञान हो गया। अष्टावक्र ने अनेक प्रश्नों के द्वारा जनक की परीक्षा ली और जनक भी उसमें खरे उतरे। अष्टावक्र अब उनसे संतुष्ट हो गए हैं, परंतु अंतिम रूप से बंधन तथा मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं, हे जनक, रोग के लक्षण का जब तक पता न चले तब तक कैसे यह जानकारी हो सकती है कि स्वास्थ्य क्या है। रोग के कारण का न होना ही तो स्वास्थ्य है। इसी प्रकार बंधन के लक्षण न हो वही मुक्ति है। मुक्ति में कुछ होता नहीं, वह तो स्थिति है। होने का प्रयत्न, न होने का डर, ये सब तो बंधन है। यह बंधन कोई भौतिक नहीं है। इस जगत में किसी को भी बंधन मुक्त या बंधन युक्त किया जा सकता है, परंतु उसकी चेतना, उसका मन, विचारधारा इत्यादि को बंधन मुक्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य शरीर स्वयं के शरीर के अहंकार के कारण, वासनाओं, इच्छाओं के कारण स्वयं ही बनता है और फिर दुखी होता है। उसे जो दुख प्राप्त होता है उसका कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही होता है। यह मन आत्मा से पृथक है। यह मन ही संपूर्ण विचारों, वासनाओं, अभिलाषाओं का केंद्र है। संसार की कल्पना इसी के द्वारा की जा सकती है। इसी के कारण सुख दुख की अनुभूति होती है या चित्त विषयासक्त होकर उसे भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करता है। इसी आकांक्षा के द्वारा संसार का आरंभ होता है। इसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए वह संघर्ष करता है, दूसरों को क्षति देता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है एवं स्वास्थ्य की पूर्ति हेतु निरंतर कार्यरत रहता है। हिंसा, चोरी करता है, अनेकानेक अच्छे बुरे कर्म करता है। जैसे जैसे उसे प्राप्त होता है वैसे वैसे उसके लालच में वृद्धि होती जाती है। वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। तृष्णा बढ़ जाती है, मोह बढ़ जाता है, धन संपत्ति में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक पूरा माया जाल निर्मित हो जाता है। जब उसे सब कुछ मिल जाता है तब वह बहुत ही प्रसन्न होता है, और जब उसे प्राप्त नहीं होता तो उसे बहुत दुख होता है। इस प्रकार सुख दुख का अनुभव चक्र चलता रहता है। प्राप्त न होने पर या बाधा उत्पन्न होने पर वह क्रोध भी करता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, कुछ विचार करता है, कुछ ग्रहण करता है, और इसी के कारण वह कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है, वासना में रमा हुआ चित्त ही वह बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। अतः हे राम, तू वासना का परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा का भी परित्याग कर दे, तभी तुझे परम सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात तभी तुझे पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। बाहर कर्म जगत है तो सूक्ष्म है, परंतु इसके पीछे एक विशाल संसार है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का संसार है। वासनाओं से विचार उत्पन्न होते हैं तथा विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए यदि ऐसा सोचा जाए कि कर्मों को रोक दें तो विचार समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, और न ही विचारों को रोक देने से वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि वासनाएं यदि जड़ है तो विचार उसके तने और शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सबको जो खुराक प्राप्त हो रही है वह वासना रूपी जड़ों के द्वारा प्राप्त ही हो रही है। ये ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को काट देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी जड़ को नहीं समाप्त किया जाए। इसलिए जब तक वासना जीवित है तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई भी लाभ नहीं होगा, बल्कि अगर वासना का नाश कर दिया जाए तो यह विचार तथा कर्म जगत अपने आप ही नष्ट हो जाता है।
चित्त में होती है वासना, जिसके कारण मन सक्रिय होता है तो वासना उत्पन्न होती है। इन विचारों को नियंत्रित करने का काम बुद्धि करती है और थोड़े से विचारों को ही करने के लिए यह शरीर आदेश दे देती है। तत्पश्चात शरीर अपना काम करता है, इसलिए कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है, सुखी दुखी होता है। ये ही वो लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति वासना के कारण होती है और इन्हीं के द्वारा बोध होता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, अपितु कामना की उपस्थिति ही बंधन है। वे काम, क्रोध, लालच इत्यादि उसके फल हैं। वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती हैं, तरंगे ही मन है। इन तरंगों को सीधा नहीं रोका जा सकता। सिर्फ वासना रूपी वायु के रुकने से ही यह तरंगे शांत होगी। इसी तरह वासना का नाश होने से ही मन का भी नियंत्रण होगा, वरना नहीं। इसलिए न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन, न उसके विचार, अपितु यह वासना ही सबसे बड़ा बंधन है। यह वासना चाहे भोग की हो अथवा त्याग की, जगत की हो या मुक्ति की, पाने की अथवा त्याग की, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों ही बंधन है। कर्मों में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, विचारों में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, लेकिन जो साक्षी को प्राप्त हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का संसार इन तरंगों का संसार है। दार्शनिक इसी का हिसाब किताब लगाता रहता है, उसे शांत सागर तो बोध ही नहीं होता। राजनीतिक के कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचारों के संसार का बोध भी नहीं हो पाता। कर्म साधारण लोगों को भी समझ में आ जाता है। यही कारण है कि कर्मों की व्याख्या ज़्यादा की गई है। विचारों की गहराई में कुछ ही लोग उतर पाते हैं, इसलिए उन्हें कम ही समझाया गया है और साक्षी तल पर जो बिरले ही लोग पहुँच पाते हैं। इसलिए जो सर्वाधिक मूल्यवान है वही अधिकांश लोगों की पहुँच से बाहर हो गया है। यही कारण है कि अज्ञान ज़्यादा है और यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मोक्ष बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचार जगत के ऊपर उठ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि धर्म में भिन्नताओं का आभास होता है। उपलब्धि का कोई धर्म नहीं होता। मूर्ख लोग तो कर्मों के जाल में उलझ कर रह गए हैं। वे आचरण, सदाचार, कर्मकांड से ऊपर की अवस्था का अनुभव ही नहीं कर पाए। अतः मनमुख होकर वासनाओं के पीछे भागना, यह मानना है कि यही सत्य है, यही बंधन है। उपरोक्त जिन भी लक्षणों की व्याख्या की गई है उनको यदि एक शब्द में स्पष्ट किया जाए तो वह है मन। ये सारी क्रियाएं मन की हैं। इस प्रकार अष्टावक्र कहते हैं मन का होना ही बंधन है। अब सूत्र 2 में कहते हैं तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। इसका भावार्थ है मोक्ष का अर्थ है जब मन कुछ न मांगे, न ही कुछ सोचे विचारे, न ही किसी की चिंता करे, न कुछ पकड़े, न ही कुछ छोड़े, न ही कभी सुखी हो और न कभी दुखी हो। पिछले सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने बंधन की परिभाषा बतलाई है। जिस प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने पिछले सूत्र में किया है उसकी शुरुआत इच्छा चाह से होती है। अतः चाह ही बंधन है। जब चाहत नहीं रहती तो आगे की प्रक्रिया अपने आप टूट जाती है। अगर किसी प्रकार से किसी साधना द्वारा बाकी सारे लक्षणों का परिहार करने का प्रयत्न किया जाए और लगे कि बात बन गई तो उसे मिथ्याचार ही समझना चाहिए। क्रोध से रक्षित होने का कोई उपाय नहीं होता। आप क्रोध को दबा सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। लालच से भी बचने का कोई उपाय नहीं है, न ही काम से बचने का कोई उपाय है। यदि वासना है तो सांसारिक विषयों के प्रति आप से जाने अनजाने में पाप हो ही जाएगा। मुक्ति तभी संभव है जब वासना न रहे। जब यह बोध हो जाएगी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करने की वासना हो, सब मिल ही चुका है। और जब सब मिल ही चुका है तो चाह किसकी? चाह के टूटते ही आगे की सारी श्रृंखला स्वतः ही टूट जाएगी और इस प्रकार किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाएगा। अतः जो कहता है कि वह मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वह गलत कहता है, क्योंकि चाह ही तो बंधन है और जब तक चाह है तब तक मुक्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकती।
एवं यह चाह कभी भी मुक्त नहीं करती, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं संसार चित्त की चाह की अवस्था और अचाह की अवस्था मुक्ति है। अब सूत्र 3 में कहते हैं तदा बंध्यो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम समदृष्टिषु। इसका भावार्थ है तब बंधन है जब मन किसी विषय में आसक्त हो जाए, और मोक्ष का अर्थ है जब मन किसी भी विषय में अनासक्त हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है एवं मोक्ष इससे एक कदम विपरीत है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का न होना। पहले एवं दूसरे सूत्र में महर्षि अष्टावक्र बंधन तथा मुक्ति की अलग अलग व्याख्या करते हैं, परंतु इस समय वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या करते हुए कहते हैं जब मन किसी दृष्टि अथवा विषय वासना में लगा हो तब वह बंधनों में बंधा रहता है, और जब वह सब दृष्टियों से मुक्त हो तब मोक्ष होता है। इस समय महर्षि अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, अपितु आत्मा से अलग दिखाई पड़ने वाले सभी विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि का होना भी बंधन ही है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है वहाँ वासना भागेगी, यदि कोई दृष्टि ही नहीं होगी तो वहाँ वासना को भगाने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसलिए मन जब सभी दृष्टियों से मुक्त हो जाए, फिर चाहे वह जगत की हो, स्वर्ग की हो अथवा मुक्ति की हो, मोक्ष की हो, सांसारिक विषयों से दृष्टि हटाकर सिर्फ अपनी दृष्टि वाला ही मुक्त है। इस समय एक शंका यह होती है कि यह चित्त सब सांसारिक विषयों में आसक्ति रखता है तो बंधन, और आत्मा में दृष्टि रखता है तब मुक्ति है, तो फिर चित्त में चंचलता है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर सांसारिक भोगों में हो सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी बेकार ही है। लेकिन यदि इच्छा करके मन का जबरदस्ती बंधन से मुक्त किया जाए तो वह फिर से सांसारिक विषयों में आसक्त हो सकता है। लेकिन यदि वह स्वाभाविक रूप से बंधन मुक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। वह भ्रमवश अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही नष्ट हो गई, मिट गई। इसी को मन का आत्मा में लीन हो जाना कहा गया है। तत्पश्चात फिर उसमें वासना इच्छा की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना चने में अंकुर नहीं फूट सकता, वैसे ही जब चित्त आत्मा में विलय हो जाता है तो वह चित्त रहता ही नहीं, तो फिर वासना रूपी बीज कैसे रह सकता है। अब सूत्र 4 में अंतिम सूत्र में कहते हैं यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मतवेति हिलया किंचनमा गृहार विमुचमा। इसका भावार्थ है जब तक अहंकार है तब तक बंधन है, जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो और न ही कुछ छोड़ो। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बतलाए हुए हैं। जब तक मनुष्य में मैं की भावना है तभी तक बंधन रहता है। मैं शब्द यहाँ पर देहाभिमान के लिए प्रयोग किया गया है। इस अहंकारवश ही ग्रहण करके तथा त्यागने छोड़ने की सार्थकता है। देह का अर्थ होता है शरीर, और शरीर में स्थूल सूक्ष्म तथा कारण ये तीनों रूप सम्मिलित हो जाते हैं। अभाव आदि की अनुभूति भी इन्हीं शरीरों के गुण हैं। इन अभावों की पूर्ति हेतु सांसारिक विषयों को ग्रहण किया जाता है। जो विषय अभावों की पूर्ति नहीं करते वे निरर्थक की श्रेणी में आते हैं। निरर्थक भी कभी कभी सार्थक सिद्ध हो सकता है। ऐसे निरर्थक विषय भोगों की जीव उपेक्षा करता है, जिनका उपयोग वह कर चुका है और वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर चुका है। उन वस्तुओं अथवा पदार्थों का मनुष्य परित्याग कर देता है। इस तरह त्याग को 3 दृष्टिकोण द्वारा देखा जा सकता है। पहला तो यह है कि भोगने के योग्य नहीं है, इस कारण उनका त्याग कर दिया। अंगूर खट्टे हैं कि भांति। दूसरा, भोगा बदलने की इच्छा हुई, इस कारण त्याग कर दिया। और तीसरा यह कि सार्थकता ही समाप्त हो गई, इसलिए त्याग कर दिया। एक प्रकार से त्याग का अर्थ अहंकार है। इसमें कुछ भी किसी प्रकार से छूटता नहीं बल्कि छीन लिया जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यह सारे छोड़ने पकड़ने के कार्य तभी तक संभव है जब तक यह देहाभिमान बना हुआ है। इसलिए मुक्ति और बंधन के संदर्भ में यही बात कही गई है।
जब तक देहाभिमान बना हुआ है तब तक मुक्ति और बंधन है। जैसे ही देहाभिमान छूटा वह यह बोध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। बंधन तथा मुक्ति के प्रश्न इसके इर्द गिर्द घूमती सभी प्रकार की बातें मानो झड़ सी जाएंगी। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र द्वारा एक और तरफ संकेत करते हैं कि यह देह बुद्धि ज्ञान साधन से ही नष्ट होती है। ऐसा मानने तथा स्वीकारने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अन्य साधनों के द्वारा केवल इस बात का बोध होता है कि मैं वह नहीं हूँ जो स्वयं को मानता हूँ।